हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको तुलसी में अगर मंजरी आ जाए तो क्या करना चाहिए, और अगर तुलसी में मंजरी आती है तो कौन सी संकेत हमें प्राप्त होते हैं। तुलसी में अगर मंजरी आती है तो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में भी ये मान्यता है कि जिनके घर में भी तुलसी का पौधा होता है उनके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा वास नहीं करती। तुलसी के पौधा में माँ लक्ष्मी का वास होता है और भगवान श्री हरि विष्णु उस घर में वास करते हैं जहाँ पे तुलसी का पौधा होता है। उस घर में कभी भी कोई भी अकाल मृत्यु होने की समस्याएं नहीं आती, अगर जिस घर में तुलसी माँ का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, उनकी पूजा साधना विशेष रूप से होती है। तो आइए आज हम जान लेते हैं कि तुलसी में अगर मंजरी आती है तो आपको कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्यों से आपको बचना चाहिए। क्योंकि माँ तुलसी की अगर उपासना करते हैं, विधिवत करते हैं, तो मंजरी अगर आ जाती है तो ये आपकी मायने में भी हिंदू धर्म में जिस घर में भी तुलसी का पौधा होता है उस घर में कभी भी नेगेटिव ऊर्जा का वास नहीं होता है। उस घर में सदा ही माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो हमेशा इतना ध्यान रखना चाहिए कि हिंदू धर्म में भी तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र और पूजनीय माना जाता है। यही वजह है कि हर घर में तुलसी का पौधा होता है और सभी माँ तुलसी की विशेष रूप से पूजा करते हैं, और इसका धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक दिया जाता है। और इस पौधे को आयुर्वेद में भी अलग ही इसका स्थान है, इसका उपयोग भी बहुत तरह से किया जाता है। अगर आपकी तुलसी में मंजरी आ रही है तो ये आप शुभ संकेत है या फिर अशुभ संकेत, इसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। आप अपने घर में अगर पॉजिटिव एनर्जी को प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ तुलसी का पौधा अपने आंगन में हमेशा से लगा के रखें। कभी भी तुलसी सूखनी नहीं चाहिए। यही माना जाता है कि जिन घर में भी तुलसी अगर सूख जाती है तो उन घर में कोई बहुत बड़ा संकट आने का संकेत जो होता है वो प्राप्त हो जाता है। तुलसी के पौधे में ऐसी बहुत सारी शक्तियां होती हैं जो माँ लक्ष्मी आपको पहले से ही आगाह कर देती है, और जिन घर में भी तुलसी का पौधा आंगन में लहराता रहता है उस घर की बरकत बनी रहती है, घर में सुख शांति रहता है और उस घर में कोई भी बीमारी जल्दी वास नहीं करती है। तो आइए जान लेते हैं कि तुलसी में अगर मंजरी आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर देखिए तुलसी में मंजरी आ जाती है तो इसका यही संकेत होता है। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि अगर मंजरी आ रही है तो धन संपदा आपके घर में फलेगी फूलेगी, और कई लोग इसको अलग वे में ले लेते हैं। वो समझते हैं कि नहीं, अगर तुलसी में मंजरी आ रही है मतलब कि आपको कर्ज आपके ऊपर आने वाले हैं, और इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का मन में शंका आ जाती है। तो इसके मान्यता है, लेकिन देखिए माँ लक्ष्मी का वास होता है। हाँ, मंजरी अगर आ रही है तो इसके बहुत सारे ऐसे संकेत होते हैं। आप मंजरी उतार के भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। घर में अगर कोई परेशानी आ रही है तो उससे बाधा अगर आ रही है तो उससे भी आप निजात पा सकते हैं। तो मंजरी से कई गुना फल ही प्राप्त होते हैं। इससे निगेटिव ऊर्जा आने की कोई भी संभावना नहीं होती है। और जहां पर भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं तो उनके घर में समय समय पर मंजरी आते रहती है, और आप उतार कर भगवान विष्णु को चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन समृद्धि जो होती है हमेशा बढ़ते रहती है, उस घर में हमेशा शांति बनी रहती है, कोई भी परेशानी नहीं आती है। पौधा ऐसे भी हरा भरा रहता है। ऐसे भी माना जाता है कि मंजरी को इसलिए उतारना चाहिए कि जो आपके पौधे का तत्व है वो कम हो जाता है, तो आप सूखने का डर होता है, विकास अच्छे से नहीं हो पाता, इसीलिए लोग मना करते हैं। तो ऐसे मन में कोई भी धारणा नहीं रखनी चाहिए कि मंजरी से घर में कलेश या फिर घर की निगेटिव ऊर्जा का वास हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मंजरी आने से सुख समृद्धि आती है, घर में हमेशा हरा भरा रहता है, और कोई भी तनाव है तो उससे निजात भी मिलती है। भगवान श्री हरि विष्णु को मंजरी चढ़ाते हैं तो बहुत अधिक घर में बरकत का सामना भी करना पड़ता है। हमेशा घर में धन धान्य बढ़ा रहता है। तो इसलिए बीच बीच में अगर मंजरी आती है तो आप पूरी श्रद्धा भाव से भगवान श्री हरि विष्णु या फिर लड्डू गोपाल को या शालिग्राम भगवान को जरूर चढ़ानी चाहिए, जिससे घर में सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। कई लोग का ये भी मानना है कि मंजरी आने से संकट या फिर निगेटिव जो ऊर्जा है या शक्ति ऐसा है जिसका वास घर में होने लगता है, धन की हानि होने लगती है,
कई लोगों के मन में ये भी शंका होती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप श्रद्धा और भाव से माँ तुलसी की पूजा कर रहे हैं, अगर आप अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, तो मंजरी आना एक प्राकृतिक है। इसमें कोई भी अलग से मान्यता नहीं है कि इससे आपके घर में कोई भी संकट आने वाले। हाँ, तुलसी अगर सूख जाती है तब कभी कभी संकेत माने जाते हैं, लेकिन मान लीजिए आपकी प्रॉपर देखरेख नहीं हो रही है, उससे तुलसी सूख जाती है। अगर आप अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, धूप पर्याप्त मात्रा में मिलती है, चाहे फिर आप बहुत अधिक धूप भी ना हो, कम ही मिलना चाहिए, छाया मिले, सभी अच्छे से अगर ध्यान रखते हैं तो कभी भी तुलसी सूखती नहीं है। क्योंकि तुलसी सूखने के बाद भी देखते हैं कि तुलसी की सूखी लकड़ी से माला मिलती है, बनती है। तो कभी भी ऐसा शंका नहीं रखना चाहिए कि तुलसी अगर सूख जाती है या फिर मंजरी आती है तो संकट आने की संभावना होती है। अगर मंजरी आ रही है तो आपको ये संकेत मिल रही है कि आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु को मंजरी अति प्रिय है। शालिग्राम भगवान को चढ़ा सकते हैं। आप लड्डू गोपाल रखे हैं तो उनको माला स्वरूप चढ़ा सकते हैं। और जब मंजरी आप कोई भी उपाय स्वरूप अगर पूजा कर रहे हैं तो लाल कपड़े में बांध के अपने तिजोरी में भी रख सकते हैं, जिससे कि घर की सभी बाधाएं दूर हो जाती है। कई लोगों का यह भी मानना है कि भगवान शिव और उनके पुत्र गणेश जी को तुलसी की पत्ती अर्पित करना वर्जित है, लेकिन कई मायने में यह भी माना जाता है कि भगवान शिव को अगर मंजरी अर्पित करे तो उससे भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी की मंजरी चढ़ाने से आप के घरों में पारिवारिक सुख में लाभ भी मिलता है। इसके अलावा कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन में प्रेम की कमी होती है या उनकी शादी में आ रही बाधा होती है, तो भगवान शिव को अगर दूध में मंजरी मिलाकर अभिषेक किया जाए तो जो भी समस्याएं आती है वो समाप्त हो जाती है। तो ये ज्योतिष का कहना है, जो कि मानने के ऊपर है। इसका उपाय करके देखने से ही आप समझ सकते हैं कि इसका आपको लाभ मिलता है या नहीं। बाकी देखिए, मंजरी आप भगवान शिव को चढ़ाए ना चढ़ाए, लेकिन आप भगवान विष्णु को जरूर चढ़ा सकते हैं। उनको अर्पित करके आप अपने सभी संकटों से छुटकारा पा सकते हैं। तो मंजरी के बहुत सारे उपाय हैं, समय समय पर उतारते रहे। और उसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। उनके कदम चरण जो होते हैं, जिन घर में भी अगर पड़ जाते हैं, उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। उनके घर में कभी भी कोई भी संकट नहीं आते हैं। जान लेते हैं कि मंजरी आपको उतारना कब है। तो देखिए, ध्यान रखिएगा कि मंजरी जब भी आप उतारेंगे, मंगलवार और रविवार को भूल के भी ना उतारे, और अगले से आपको एकादशी व्रत में भी नहीं उतारा जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इन दिनों में आप मंजरी भूल के भी ना उतारे। वैसे आप भगवान को अर्पित कब कर सकते हैं, तो आप पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। आप गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि को अर्पित कर सकते हैं। उनके सभी स्वरूपों को आप चढ़ा सकते हैं। घर में कोई बाधा आ रही है तो उससे भी आप निजात पा सकते हैं। तो माना यह जाता है कि अगर आप बीच बीच में ये उपाय करते रहे तो आपके घर में कभी भी कोई समस्या नहीं आती है। ऐसे भी तुलसी के मंजरी आने को अनदेखा नहीं करने चाहिए कभी भी, नहीं तो घर में जो भी आपकी परेशानी आ रही है वो समाप्त तो हो ही जाती है। आपके घर में कोई भी कलेश या फिर कोई भी परेशानी आती हो ना, तो आप मंजरी का उपाय करते रहे, जिससे कि आपके घर की छोटी मोटी परेशानियां समाप्त होती रहती है और आपको भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो सभी संकटों से मुक्ति पाने के लिए घर में नकारात्मक ऊर्जा की अगर वास हो रही है तो तुलसी की मंजरी आपके बहुत सारे काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लाभकारी है। और इससे क्या होता है कि आयुर्वेद में भी इसका बहुत उपयोग किया जाता है। तुलसी की पत्तियों का बहुत अधिक उपयोग माना जाता है। कई सारी मेडिसिन भी बनाई जाती हैं और कई सारी ऐसे आयुर्वेद की दवाइयां हैं जिससे इससे तैयार किया जाता है। और अपने घर की निगेटिव ऊर्जा का इसकी सूखी लकड़ी से बहुत अधिक एनर्जी मिलती है। आप घर में कोई भी ऐसी बाधा हो रही है तो इसका दीपक जला सकते हैं। घर में आप इससे धूनी बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो आप करके, तुलसी के इतने सारे उपाय हैं कि आप कर सकते हैं। बीच बीच में करते रहे और परेशानियों से छुटकारा पाते रहे। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां बरकरार रहे।